पक्षियों की दुनिया हमेशा से रहस्यमयी और आकर्षक रही है। कुछ पक्षी अपनी रंगीनता से हमें मोहित करते हैं, तो कुछ अपनी आवाज़ से। लेकिन अगर बात गति की हो, तो पेरेग्रीन फैल्कन फैल्को पेरेग्रिनस इस धरती का सबसे तेज जीव है। इसकी गोता लगाने की गति 389 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई है, जो किसी भी सुपर कार से भी तेज है। ये न केवल पक्षियों में बल्कि पूरे पशु जगत में सबसे तेज शिकारी माना जाता है। शारीरिक संरचना और उड़ान का रहस्य। पेरेग्रिन फैल्कन की शारीरिक बनावट इसे अद्भुत उड़ान क्षमता देती है। पंखों का डिजाइन, इसके लंबे और नुकीले पंख हवा को चीरते हुए न्यूनतम प्रतिरोध पैदा करते हैं। मजबूत मांसपेशियां तेजी से पंख फड़फड़ाने और ऊंचाई पर उड़ने में मदद करती हैं। एरोडायनामिक शरीर, इसका शरीर स्ट्रीमलाइन्ड होता है, जिससे हवा में घर्षण कम होता है। गोताखोरी स्टूप, शिकार करते समय ये अपने पंखों को पीछे की ओर मोड़कर सीधा नीचे गिरता है, जिससे इसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। शिकार करने की तकनीक, पेरेग्रिन फैल्कन को एयर हंटर कहा जाता है। ये ऊंचाई पर बैठकर अपने शिकार को देखता है, अचानक तेज गोता लगाकर शिकार पर झपटता है। इसकी दृष्टि इंसानों से 8 गुना तेज होती है, जिससे ये दूर से भी छोटे पक्षियों को देख लेता है। ये मुख्य रूप से कबूतर, बत्तख और छोटे पक्षियों का शिकार बनाता है। वैश्विक उपस्थिति, पेरेग्रिन फैल्कन लगभग हर महाद्वीप पर पाया जाता है। यूरोप और एशिया में पहाड़ी क्षेत्रों और शहरों की ऊंची इमारतों पर, अमेरिका में तटीय इलाकों और जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में खुले मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में। अपवाद, केवल अंटार्कटिका में ये नहीं पाया जाता। संरक्षण प्रयास, 20वीं सदी में पेरेग्रिन फैल्कन की संख्या तेजी से घट गई थी। कारण कीटनाशक डीडीटी का उपयोग, जिससे इनके अंडों के छिलके पतले हो जाते थे और बच्चे जीवित नहीं रह पाते थे। संरक्षण, 1970 के दशक में डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया गया और संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। परिणाम, आज ये पक्षी फिर से लीस्ट कंसर्न श्रेणी में आ गया है और इसकी संख्या बढ़ रही है। रोचक तथ्य, पेरेग्रिन फैल्कन की दृष्टि इंसानों से लगभग 8 गुना तेज होती है। ये बिजली के तारों, पुलों और ऊंची इमारतों पर घोंसला बनाना पसंद करता है। इसकी गोता लगाने की आवाज़ हवा को चीरते हुए सोनिक बूम जैसी प्रतीत होती है। ये पक्षी 18-19 उपप्रजातियों में पाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व, कई संस्कृतियों में इसे शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। मध्यकालीन यूरोप में राजाओं और योद्धाओं द्वारा बाजबाजी फैल्कनरी में इसका उपयोग किया जाता था। आज भी यह पक्षी मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। तेज उड़ने वाले पक्षियों की तुलना, पक्षी का नाम, अधिकतम दर्ज गति किलोमीटर प्रति घंटा। विशेषता, पेरेग्रिन फैल्कन लगभग 389 किलोमीटर प्रति घंटा। गोताखोरी में पृथ्वी का सबसे तेज जीव। शिकार के लिए स्टूप तकनीक। गोल्डन ईगल लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा। गोताखोरी में शक्तिशाली शिकारी, बड़े स्तनधारियों को भी शिकार बनाता है। फ्रिगेट बर्ड लगभग 153 किलोमीटर प्रति घंटा। समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है। ब्राजीलियन फ्री टेल्ड बैट लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा। पक्षी नहीं, लेकिन उड़ने वाले जीवों में बेहद तेज। कॉमन स्विफ्ट लगभग 111 किलोमीटर प्रति घंटा, सतत कई महीनों तक हवा में रह सकता है। ग्रे हेडेड अल्बाट्रॉस लगभग 127 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज हवा में। समुद्री पक्षी, लंबी दूरी की उड़ान में माहिर। विश्लेषण, पेरेग्रिन फैल्कन की गति गोताखोरी स्टूप में सबसे अधिक होती है। गोल्डन ईगल भी तेज है, लेकिन पेरेग्रिन फैल्कन की तुलना में धीमा। फ्रिगेट बर्ड और स्विफ्ट सतत उड़ान में तेज हैं, यानी बिना गोता लगाए भी लंबी दूरी तक तेजी से उड़ सकते हैं। अल्बाट्रॉस हवा की मदद से तेज उड़ता है, लेकिन उसकी गति प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। निष्कर्ष, पेरेग्रिन फैल्कन की गति और शिकार करने की तकनीक इसे न केवल पक्षियों में बल्कि पूरे जीव जगत में सबसे तेज बनाती है। अन्य पक्षी भी अपनी अपनी विशेषताओं के कारण अद्वितीय हैं। कोई लंबी दूरी में माहिर है, कोई सतत उड़ान में, लेकिन जब बात गति और शिकार की कला की आती है, तो पेरेग्रिन फैल्कन का कोई मुकाबला नहीं। पेरेग्रिन फैल्कन केवल एक पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसकी गति, दृष्टि और शिकार करने की क्षमता इसे पक्षी जगत का सबसे बेहतरीन शिकारी बनाती है। संरक्षण प्रयासों की वजह से ये फिर से दुनिया भर में दिखाई देने लगा है। यह हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे, तो विलुप्ति की कगार पर पहुंचे जीव भी फिर से जीवन पा सकते हैं।